दिल्ली में कुर्सी संभालते ही नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले कर रही हैं, अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। फुल एक्शन मोड में इस वक्त रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। आज रेखा गुप्ता का सीएम के तौर पर दूसरा ही दिन है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर और दिल्ली वालों की तकदीर कैसे बदलने वाली है, इसका टीजर मिल गया है। थोड़ी देर पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में दिल्ली की खराब सड़क और पानी को लेकर चर्चा की गई है। रेखा गुप्ता आज सुबह अपने दफ्तर पहुंची तो बड़ा एक्शन लिया। नई सीएम ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। इसके साथ ही आतिशी सरकार के दौरान जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया था, उन्हें तुरंत अपने पुराने विभाग में तैनाती का आदेश भी जारी कर दिया गया है। रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही हैं। कल रेखा गुप्ता ने शपथ ली और शाम को कैबिनेट मीटिंग भी कर ली। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसला लिया, अब वो मैं आपको बताती हूँ। रेखा सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली वालों को बड़ी राहत देते हुए आयुष्मान योजना लागू की। साथ ही 24 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट्स पेश करने की भी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है, तो अब आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। महिला समृद्धि योजना को बीजेपी ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और अब इसी स्कीम को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा सरकार से सवाल किए। मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। बीजेपी की जीत का जो स्ट्राइक रेट है, उसके हाई होने की सबसे बड़ी वजह है चुनावी गारंटियों पर एक्शन। दिल्ली के लिए बीजेपी ने जो वादे किए हैं, उन पर काम शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा और बीजेपी ने चुनाव के दौरान इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए भुनाया था। ग्राउंड पर यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। सीएम खुद लगातार यमुना की सफाई का अपडेट ले रही हैं। कल यमुना आरती में भी शामिल हुई। बीजेपी दिल्ली में आयुष्मान योजना लॉन्च करने का वादा भी करती थी और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू भी कर दिया गया है। 14 कैग रिपोर्ट्स को लेकर भी कल कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली, जिन्हें विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली में नए सरकार ने सोमवार से विधानसभा सत्र भी बुला लिया है। 24 फरवरी से शुरू होने वाला सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर चुने गए नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। 25 फरवरी को कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएंगी। सबसे पहले प्रोटेम जो स्पीकर हैं वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा और फिर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा और फिर उसके बाद जो पहला एजेंडा है वो सीएजी की रिपोर्ट जो है, चूँकि वो स्पीकर के ऑफिस में प्राप्त हो चुकी है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने का एजेंडा जो है वो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहली कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी और उसके बाद उस पर बातचीत होगी। आज दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। ये उन्हीं मुलाकात की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। रेखा गुप्ता की टीम ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली के नए हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बदलने की तैयारी करने लगे। प्लानिंग भी शुरू हो गई। पंकज सिंह ने यह साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान करप्शन का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। दिल्ली में नई सरकार में मंत्रियों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। डॉक्टर पंकज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हेल्थ और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम डॉक्टर पंकज सिंह संभालेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नई जिम्मेदारी मिलने पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कल से कुछ सोचा होगा क्योंकि अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, ट्रांसपोर्ट का मामला भी हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी। किस तरह की चीज़ें आप कल से सोच पाए हैं, क्या करने जा रहे हैं दिल्ली वालों के लिए? देखिए, पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा मेरा एक एम रहा है, सपना रहा है कि इसके लिए मैं कुछ बेटर सुविधा, बेटर दिल्ली की जनता के लिए करने का मेरी चाहत रही है, जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है मेरी स्वर्गीय माता श्री का आशीर्वाद से। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत काम करना है। पिछले 11 वर्षों में सिर्फ ऐड लगे हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। हमें उसके ऊपर उसको बेटर सुविधा देने के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, जो रेंटल अपने लोगों को सिर्फ किराया के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिया और वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, उसकी भी इंक्वायरी करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना है। हमारे डॉक्टर, मैं डॉक्टर डिपार्टमेंट से आता हूँ, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत काम करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, बट उनको वो सुविधा मिलेगी तो काम कर पाएंगे ना। तो वो मैं सारे डॉक्टरों को अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टरों को अपील करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। हम मिल के दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जो भी पुराने करप्शंस मिलेंगे उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा और उसे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर तो बीजेपी लगातार सवाल करती रही है। पिछले 5 सालों में भी हमने देखा कि ऐसी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं जो हमारी पार्टी के लोगों के घर थे, और ये तमाम जो बातें हैं, तो इस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा? मैंने अभी पहले ही बोला ना जी, मैंने अभी आपसे पहले ही बोला कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो सिर्फ मोहल्ला लोग को सिर्फ रेंटल दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जो खराब किया जा रहा है, उस पर जाँच होगा, बिल्कुल जाँच होगा, रिकवरी भी करवाएंगे।